यह कहानी जातक कथाओं से ली गई है। जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों का विवरण है। एक बार गौतम बुद्ध कौशल राज्य में भ्रमण कर रहे थे। एक गरीब की कुटिया पर पहुंचने पर उस घर के मालिक ने उन्हें भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन करने के पश्चात गौतम बुद्ध कुटिया के पास वाले बगीचे में टहलने लगे। अचानक उनकी नजर एक ऐसे स्थान पर पड़ी जहां ना तो कोई पेड़ था और ना ही किसी तरह की घास ही उगी थी। पूछने पर माली ने बताया कि जब पेड़ लगाए जा रहे थे तब एक मूर्ख बालक ने पेड़ों को उखाड़ उखाड़ कर उनकी जड़ें नाप नाप कर पानी दिया था, जिससे सब पेड़ खत्म हो गए थे। गौतम बुद्ध ने हंसते हुए कहा, मूर्ख लड़के ने पहली बार ही बाग नहीं उजाड़ा, इसने पूर्व जन्म में भी ऐसा ही किया था। उन माली और घर के मालिक के पूछने पर गौतम बुद्ध ने उस लड़के के पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि काशी के राजा बृहदत्त के राज्य में एक बार नगर में बड़ा उत्सव हो रहा था। राजा के माली की भी इच्छा हुई कि वह भी नगर में जाकर उत्सव देखे, लेकिन उस पर पेड़ों को पानी देने का उत्तरदायित्व था। माली दुर्लभ और सुंदर पेड़ों तथा लताओं से भरे बगीचे की रोज देखभाल किया करता था। उसके ना रहने पर बगीचे और पेड़ पौधों की देखभाल कौन करेगा, इसका विचार करने पर उसे अपने बंदर मित्र का ध्यान हो आया। वह बंदर बगीचे में रहने वाले बंदरों का सरदार था। किसी तरह एक बार माली की बंदरों के सरदार से दोस्ती हो गई थी। उसने बंदरों के सरदार के सामने अपनी समस्या रखी और उससे कहा, मित्र, क्या तुम एक दिन के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर इस बगीचे को सींच दोगे? मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। बंदरों के सरदार ने प्रसन्नतापूर्वक यह काम करने का आश्वासन दे दिया। जब माली चला गया तो सरदार ने सब बंदरों को बुलाया और समझाया, देखो दोस्तों, आज हमें एक परोपकार का काम करना है। बड़ी सावधानी और अक्लमंदी से सभी पेड़ पौधों को पानी देना है। कोई पेड़ प्यासा ना रहे। जिस पेड़ को जितनी जरूरत हो उतना ही पानी दिया जाए, लेकिन पानी बर्बाद ना किया जाए, वरना पानी की परेशानी खड़ी हो जाएगी। बंदरों की समझ में नहीं आया कि पेड़ पौधों की प्यास कैसे नापी जाए। उन्होंने अपने सरदार से पूछा। तब उस बुद्धिमान बंदर ने उत्तर दिया, पेड़ जड़ों से पानी पीते हैं। किसी पेड़ की जड़ें छोटी होती हैं तो किसी की बड़ी। अतः तुम लोग ऐसा करो कि प्रत्येक पौधों और लताओं को उखाड़ उखाड़ कर उनकी जड़ों की गहराई को देख लो। जिसकी जड़ जितनी गहरी हो उसे उतना ही पानी दो। सरदार का आदेश पाकर बंदर बर्तन ले लेकर सिंचाई करने लगे। अब बंदर तो बंदर ही ठहरे। उन्होंने प्रत्येक पौधों को पहले उखाड़ कर उसकी जड़ें नापी और फिर उसे लगाकर उसी हिसाब से उसमें पानी डाला। जल्द ही उन्होंने सारे छोटे छोटे पेड़ पौधों और लताएं उखाड़ डाली। इस मेहनत के काम में बंदर भी बिल्कुल थक चुके थे, पर उन्हें इस बात का संतोष था कि आज उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था। दूसरे दिन जब माली लौटकर आया और सारे बगीचे का विनाश देखा तो सिर पीटकर गहरी सांस छोड़ते हुए कहा कि किसी ने सच ही कहा है, मूर्ख दोस्त से समझदार दुश्मन ज्यादा अच्छा। अकुशल और मूर्ख का उपकार भरा काम भी दुखी देता है। कथा को खत्म करने के बाद गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि एक मूर्ख दोस्त से एक समझदार दुश्मन ज्यादा अच्छा, क्योंकि एक मूर्ख दोस्त का उपकार भरा काम भी हमें दुखी देता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, इस संसार रूपी बगीचे को भी एक अच्छा जीवन जीने लायक स्थान बनाने के लिए अनगढ़ और मूर्ख व्यक्तियों की नहीं, बल्कि श्रेष्ठ चिंतन से युक्त व्यक्तित्व की ही ज्यादा आवश्यकता है।